हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के बारे में बताएंगे। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन क्या है, यूपीएस का लाभ किसे मिलेगा, रिटायरमेंट के समय आपको क्या मिलेगा, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस क्या है, सभी को डिटेल में बताएंगे। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अपने साथियों के पास भेजने की। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन यानी यूपीएस केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। यूपीएस के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस से स्विच कर सकते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त पर एक मुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। देखिए दोस्तों, ये जो यूनिफाइड पेंशन है, यूपीएस पेंशन है, जिसे केंद्र सरकार ने अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, ठीक है, उन पे लागू होगी और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसमें ये है, इसमें एक फिक्स पेंशन है, यानी सुनिश्चित है पेंशन की इतनी पेंशन आपको मिलेगी। अगर मान लीजिए किसी ने 10 साल से कम नौकरी की तो उसको 10,000 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी। तो ये सब इसमें दिया हुआ है और यूपीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीएस को कर्मचारियों की गर्मा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि उन्हें देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी कर्मचारियों पर गर्व है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने गर्मा और वित्तीय सुरक्षा सुरक्षित करने वाला बताया है, जिससे कि 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे देश के जो सरकारी कर्मचारी हैं बहुत कड़ी मेहनत से काम करते हैं, उनके ऊपर उन्हें गर्व भी है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बीच चयन कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान एनपीएस सदस्य भी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। राज्य सरकारें भी इस विषय में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं। चलिए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। दोस्तों, अब ये देखते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस है क्या। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस सरकार की नई पहल है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत सेवानिवृत्त के समय एक बार में भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई भत्ता यानी डीए का 10% हर 6 महीने की सेवा के लिए मिलेगा। दोस्तों, जो ये यूनिफाइड
पेंशन स्कीम है, यूपीएस जो है, ये एनपीएस के बाद लागू की गई है, क्योंकि कर्मचारियों का ये कहना था कि हमें ओपीएस दी जाए। अब इसमें क्या है, जब आदमी रिटायर होगा तो उसको 6 महीने का जो उसकी वेतन होता था उसको और उस पर डीए दोनों को जोड़ने के बाद उसका 10% हर 6 महीने की सेवा के लिए मिल जाएगा। ये इसमें एक तो यही चीज़ उसमें दे रखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस के 5 स्तंभ अगले साल अप्रैल से लागू होंगे। वैष्णव ने यह भी कहा कि 10 साल की सेवा करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी और दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसके 5 स्तंभ हैं। अब ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा, ये भी बताया उन्होंने कि अगर 10 साल की कोई नौकरी करता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। बाई दफ़े कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी कर्मचारी है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी को तो उसकी पेंशन बनेगी, उसका 60% उसको मिलेगा। मंत्री ने कहा कि 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त पर लगभग 6 महीने का वेतन एक मुश्त दिया जाएगा और ये स्पष्ट किया है ये भुगतान ग्रेजुटी से अलग होगा। उन्होंने कहा अगर कोई भी कर्मचारी है, कोई भी एम्प्लॉई है, अगर उसने 30 साल नौकरी पूरी कर ली है तो जब रिटायरमेंट होगा तब उसको 6 महीने की सैलरी दे दी जाएगी, वेतन उसको दे दिया जाएगा और वेतन ग्रेजुटी से अलग होगा। अब इसमें ये तो जिक्र किया नहीं है कि ग्रेजुटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों अब आगे देखते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, हाईलाइट है उसके, वो देखिएगा। लक्ष्य केंद्रीय कर्मचारियों के ये स्थिर पेंशन प्रदान करना है, ये तो उनका लक्ष्य है। लागू कब होगा? 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके लिए पात्रता कौन कौन पात्र हैं, ठीक है। अब इसके लिए सभी केंद्रीय कर्मचारी, एनपीएस ग्राहकों के लिए स्विच का विकल्प है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, सभी इसके लिए पात्र हैं और जो लोग एनपीएस ले रखे हैं तो वो वहाँ से स्विच करके इसमें ले सकते हैं। अब न्यूनतम सेवा कितनी होनी चाहिए, नौकरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10 साल। न्यूनतम पेंशन कितनी मिलेगी? 10,000 रुपये 10 वर्ष की सेवा पर। सेवानिवृत्त पर एक मुश्त भुगतान, हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और डीए का 10%। पारिवारिक पेंशन, दिवंगत कर्मचारी की पेंशन का 60% उसकी पति या पत्नी के लिए। अगर कोई पत्नी नौकरी कर रही है तो उसके पति को मिलेगा, अगर कोई पति कर रहा है तो उसकी पत्नी को मिलेगा। सेवा अवधि और पेंशन राशि सेवा अवधि और अंतिम आहार बुनियादी वेतन पर निर्भर है। यानी जब आदमी रिटायर हो गए, कर्मचारी रिटायर होगा तो उसकी जो लास्ट पेंशन होगी उसके आधार पर उसको मिलेगी। इसके देखिएगा एनपीएस स्विच करने का विकल्प है। केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। राज्य सरकारों का विकल्प है, राज्य सरकारें भी इसे लागू करने का विकल्प रखती हैं। यूपीएस करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। यूपीएस का लाभ किसे मिलेगा? यूपीएस का लाभ किसे मिलेगा? नंबर 1, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। यूपीएस मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इसमें वर्तमान कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं। नंबर 2, एनपीएस धारकों के लिए विकल्प। जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के ग्राहक हैं, उन्हें यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। इससे उन कर्मचारियों को सुविधा मिलती है जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होना चाहते हैं। न्यूनतम सेवा आवश्यकता। यूपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। नंबर 4, पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता।
कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। यानी अगर किसी कर्मचारी है उसको जो 100 रुपये मिलते थे मान लीजिए, तो उसके मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी को 60 रुपया मिलेगा। राज्य सरकारी कर्मचारी यूपीएस प्रारंभिक रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लक्षित है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का विकल्प रखती हैं। हालांकि इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाएगा। नंबर 6, सेवा की अवधि। यूपीएस के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है। इसके लिए लंबी सेवा अवधि और उच्च वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी। के समय रिटायरमेंट के समय आपको क्या मिलेगा? यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय आपको पर अन्योसन साथ एक लमसम भुगतान मिलेगा, जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल होगी। ये भुगतान आपके मासिक वेतन प्लस डीए का 10 जो हर 6 महीने की सेवा के लिए मिलेगा। ये भुगतान सुनिश्चित पेंशन राशि को कम नहीं करेगा। यानी रिटायरमेंट के समय जो आपका वेतन होगा, वेतन जो होगा बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ लिया जाएगा, इसका 10वां हिस्सा आपको मिलेगा। देखते हैं राष्ट्रीय पेंशन। यस, सरकार ने 1 जनवरी 2004 से योगदान आधारित पेंशन प्रणाली, जिस राष्ट्रीय पेंशन एनपीएस कहा जाता है, की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी मासिक वेतन से पेंशन के लिए योगदान करता है। में नियोक्ता का भी मिलान होता है। इन फंडों को पेंशन फंड मैनेजरों के माध्यम से निर्धारित निवेश योजना में निवेश किया जाता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है, मान लीजिएगा कि कर्मचारी का साल नौकरी होने पे उसकी 2004 में उसने ज्वाइन कर लिया, आज 24 चल रही है, 25 से लागू होगा, तब तक उसकी नौकरी 20 साल हो गई। अगर उस दौरान लीजिएगा 20 साल नौकरी में 20 लाख रुपया उसका जमा हुआ, सपोज 20 लाख रुपया जमा हुआ, अगर वो यूपीएस में जब कर जाएगा तो वो 20 लाख रुपया कहाँ जाएगा? कोई उसमें जिक्र ही नहीं है। दूसरी बात यह है, एनपीएस क्यों खराब थी? एनपीएस में दिक्कत ये थी कि मान लीजिए आदमी ने 30 साल नौकरी कर ली या 35 साल नौकरी कर ली, अब उसका 50 लाख रुपया तो उसका खुद का कट गया। 10% कटता है हर महीने उसके वेतन से, और उधर गवर्नमेंट भी देती है 10%, 14% वो गवर्नमेंट भी देती है। मान लीजिए उसका 1 करोड़ रुपया बन गया। अब 1 करोड़ रुपया में रिटायरमेंट के समय में 60 लाख तो उसको दे दिया। अब जो 40 लाख रुपया बचा उन्हें मार्केट में लगा दिया। दफ़े मार्केट में लगा दिया, अब मार्केट में पैसा डूब गया तो एम्प्लॉई का गया, या उसका जो ब्याज मिला वही उसकी पेंशन होगी। खास्ता वो कर्मचारी उसकी डेथ हो गई तो जो 40 लाख रुपया उसका मार्केट में लगा है वो गवर्नमेंट का हो गया, क्योंकि वो कर्मचारी के परिवार को नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी आपको देनी थी। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर अपडेट हमारी आपको सबसे पहले मिल सके। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।